हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर कंप्लीट सीटीटी की तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले सीटीटी के एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इससे पहले हमने आपको हिंदी का सिलेबस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट भी दिया है, जो कि सीटीटी एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हमने ईवीएस और सीडीपी का इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट दी है, जिससे आपको सेल्फ स्टडी करने में भी मदद मिलती है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जो कि एग्जाम के अंदर आपको 2 से 4 मार्क के लिए पूछा ही जाता है। ठीक है, सब में पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर कितनी मार्क के लिए पूछा जाता है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, आप किसी भी तरह का फॉर्म भरे हो तो आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की बहुत जरूरत है। एग्जाम के अंदर 2 से 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, उसके अंदर आपको भाषा अधिगम भाषा अर्जन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, ये भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के परिवार में रहकर एक भाषा को सीखता है। वो दूसरों को देखकर उसका अनुकरण यानी कॉपी कर भी भाषा को सीखता है। हमारे परिवार के सदस्यों को देखकर भी वो अपनी भाषा को इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब वो सुनता है, कॉपी करता है, उसी की भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। क्या हमें अपनी मातृभाषा सीखने के लिए किसी टीचर की जरूरत गिरी थी? क्या हमें किसी तरह के टीचर की जरूरत नहीं गिरी थी? हमारे घर की भाषा सीखने के लिए हमें किसी टीचर की जरूरत गिरी क्या? बुक्स की जरूरत गिरी थी क्या? किसी नोट्स की जरूरत गिरी थी क्या? नहीं गिरी थी। हमें किसी भी तरह की इन चीजों की आवश्यकता नहीं गिरी। इसे हम कहेंगे भाषा अर्जन। हमें किसी भी तरह की टीचर, बुक्स या नोट्स की जरूरत नहीं गिरती या व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं गिरती, उसे हम भाषा अधिगम कहेंगे। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण की भी किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन एक सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एक सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। ये देखिए, हमने भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सब में ज्यादा महत्व अपने परिवार और समाज का होता है। हमें भाषा अर्जन सीखने के लिए इन सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने इस वीडियो के एंड में लिया है, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का तात्पर्य क्या है? अधिगम यानी क्या होता है? सीखना। ठीक है, भाषा अधिगम को हम क्या कहते हैं? सीखना। किसी भी प्रकार की औपचारिक भाषा अधिगम के लिए औपचारिक साधनों की प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भाषा सीखना है तो हमें भाषा सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें एक टीचर की जरूरत गिरेंगे, फिर किसी तरह के बुक्स या नोट्स की जरूरत गिरती है हमें भाषा सीखने के लिए। इसे हम औपचारिक साधनों के प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हमें किसी चीज की जरूरत गिरती है तब हम भाषा अधिगम सीखते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके उलट भाषा अर्जन में हम किसी भी तरह के नियम और व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन करते हैं। भाषा अधिगम में हमें नियम और व्याकरण की जरूरत होती है। ठीक है, इसे हम भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्रकार की अधिगम प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें भाषा अधिगम की किसी भी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं।
भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम में औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम व्याकरण की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि व्याकरण की इसमें आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति आदि का भूमिका रहती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने पहले देख चुके हैं। ये सारी चीजें आप इसको नोट डाउन करना या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास में रख सकते हैं। हम देखेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने किस तरह के अपने विचार रखे, विद्वानों ने अपने किस तरह के विचार रखे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञात्मक तंत्रों की भांति परवरिश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। इन वैज्ञानिकों ने अपने भाषा के ऊपर विचार रखे, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के ऊपर अपने विचार रखे। क्वेश्चन देखते हैं हम सीटीटी के एग्जाम के अंदर किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि भाषा अर्जन का अर्थ है। हमें भाषा अर्जन का अर्थ पूछा गया है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। हमने अभी देखा है कि भाषा के व्याकरण के नियम कहाँ सीखते हैं, हम भाषा अधिगम में सीखते हैं। भाषा अधिगम में हम व्याकरण के देखते हैं या उनमें नियमों की जरूरत होती है, इसलिए हमारा भाषा अर्जन का अर्थ ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना। ये एग्जैक्ट बरोबर है। हम अनौपचारिक में और अनजाने में ही अर्जन कर लेते हैं अपनी भाषा को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, किसी भाषा को औपचारिक परवरिश में सहज से सीखना। हम किसी भाषा को सीख रहे तो क्या हो जाएंगे, भाषा अधिगम हो जाएंगी। भाषा के बारे में सीखना यानी अधिगम हो जाएगा, इसलिए हम तीसरा और चौथा पॉइंट तो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह कथन किसके संबंधित है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि कौन से वैज्ञानिक ने किस तरह से उनके विचार रखे। तो हमने देखा है कि चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर, सीटीटी के एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इन टॉपिक के ऊपर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, जब वो दूसरे से बातचीत करते हैं। बरोबर, जब वो दूसरे से बातचीत करेंगे तभी तो उनके भाषा का विकास होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जब वो भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं। जब वो भौतिक वस्तु से बातचीत करते हैं तब उनको रिप्लाई तो नहीं आएगा, वो सिर्फ अपनी तरफ से बातचीत करेंगे। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा साइकिल से बात कर रहा है तो उनका विकास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब वो सही से बातचीत करे, जब वो खुद से बातचीत करे तो उनका विकास कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। जब वो चुप रह रहे तो भाषा का विकास कहाँ से होगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, जब वो दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। हमें कथन कौन सा उचित नहीं पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन हमें निगेटिव पूछा गया है। इसके अंदर हमें कौन सा उचित नहीं यानी भाषा अर्जन के संबंधित में हमें पूछा गया है कि किस तरीके से पॉइंट सही है और कौन से गलत है। इसमें से हमें गलत ऑप्शन को निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे, बच्चों को नियम बनाना सीखा जाता है। बच्चों को नियम बनाना सीखा जाता है, ये क्या राइट है क्वेश्चन, गलत है। क्योंकि हमें भाषा अर्जित यानी भाषा अर्जन करने में हम किसी भी तरह का व्याकरण नियम बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है, वो अनजाने में सीखी जाती है भाषा अर्जन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा क्योंकि हमें कौन सा उचित नहीं पूछा गया। बाकी के हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अर्जित करना एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन तीसरा देखते, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन तीसरा भी बराबर। ऑप्शन फोर्थ,
बच्चे भाषा के नियमों के आत्मसात करते हैं। जब बच्चा अपने घर से बातचीत कर रहा है तब वो अपने नियमों को आत्मसात करता है, यानी ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बरोबर हो जाएगा और ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, गलत ही हमें ऑप्शन पूछा गया, उचित नहीं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं पूछा गया, तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये उचित नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कौन सा कथन सही नहीं है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है हमें पूछा गया प्रश्न के अंदर। पहला ऑप्शन देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा से बनती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अधिगम में सहारा नहीं लिया जाता, ये निगेटिव ऑप्शन। सहारा लिया जाता है, भाषा अधिगम कोई भाषा अपन सीख रहे हैं तो उसका ट्रांसलेट कर ही हम सीखेंगे, डायरेक्ट थोड़ी ना सीखेंगे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कथन सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट बरोबर है, सेकंड बरोबर है और थर्ड हमारा गलत है। ठीक है, हमें गलत ही पूछा गया है इसके अंदर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन कौन सा सही नहीं है, कथन तीसरा सही नहीं है। चौथा चेक कर लेते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बरोबर, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन फोर्थ भी बरोबर है हमारा, सिर्फ गलत पूछा गया है यहाँ पे, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटीटी के अंदर। हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट दी है, उस हिसाब से हम आपको सारे टॉपिक्स कवर कराते जाएंगे विद क्वेश्चन आंसर। पहले थ्योरी लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। आपको सीटीटी की संपूर्ण जानकारी इस YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और सिलेबसेस के अकॉर्डिंग आपकी संपूर्ण सीटीटी की तैयारी कराई जाएंगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल सके और अपने फ्रेंड्स तक जरूर